जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको स्वागत करता हूं इस आत्मीय भोजन में। आज की रोटी प्रारंभ में हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी स्वामी, फिर से हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक और नया दिन आपने हमें दिया प्रभु। इस दिन हम अपने मसीह जीवन के कर्तव्यों को समझे, हमारे देश के प्रति मसीह लोगों के कर्तव्यों को हम लोग समझने पाए। हमारे आत्मीय हृदयों को खोल परमेश्वर, हम आपके विधियों पर चलने वाला रहने पाए। हमारे अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद, हमारे प्रेसिडेंट के लिए धन्यवाद, प्राइम मिनिस्टर के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे हालेलुया प्रत्येक प्रिय लोग सेवकाई में हैं प्रभु, जो राष्ट्र के सेवा में हैं, हम याद करते हैं। हमारे मिलिट्री के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारे पुलिस फोर्स के लिए धन्यवाद, डॉक्टर्स के लिए धन्यवाद, हर एक हॉस्पिटल के स्टाफ्स के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु कृपा करना, पृथ्वियों पर करुणा करना, अनाथ और गरीबों का सुधी लेना। जिसके पास भोजन नहीं है आप भोजन प्रदान करें, जिसके पास परमेश्वर तरह तरह की जरूरत है आप आसमान के झरोखाओं को खोल दे। हमारे कोई कमी हो तो क्षमा करे। कलीसिया प्रभु, देश के प्रति जो कर्तव्य निभाना है हमें सिखा परमेश्वर, हम उन बातों पर चलने पाए प्रभु। धन्यवाद हो, आप हमसे बातचीत करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनादी के लिए प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे मत्ती 5वीं अध्याय के 14वीं वाक्य और 16वीं वाक्य। 14वीं वाक्य में इस प्रकार लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रभु के लोगों, आज मैं विशेष करके आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों के कुछ कर्तव्य हैं जिस देश में हम रहता हैं, इस देश के प्रति सबसे पहले हमको समझना है। प्रभु के वचन रोमियो 13वीं अध्याय की 1 और 2 में लिखा है, हर एक अधिकारियों के हमें अधीन रहना। परमेश्वर के वचन है। जिस प्रकार हम प्रभु के वचन को बाकी अन्य बातों को मानते हैं, इस रीति से हमारे परमेश्वर के वचन ये कहता है देश के अधिकारियों के अधीन रहना। दूसरे पॉइंट में कहता है रोमियो 13वीं अध्याय में हमारे देश को कर देना, कानून के अनुसार जो इस देश को हमें देना है, जो प्रभु को देना है वो प्रभु को देना है, जो देश को देना है अधिकारियों को देना है, इस देश की उन्नति के लिए जो करना है आपको और मुझे करना है, कर हमें देना है। तीसरी बात लिखा है अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम देश के उन्नति के लिए काम करते हैं, चाहे मनुष्य चाहे कुछ भी करे, मनुष्य चाहे कुछ भी करता रहे, जब तक हम आत्मा में होकर हृदय से प्रार्थना नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा उन्नति या लाभ नहीं होगा। हम लोग समझे, चाहे हो सकता है कुछ लोगों को आप जानते होंगे, उनके निजी जीवन जानते होंगे, कुछ लोगों से आप प्रसन्न नहीं रहते होंगे, कुछ लोगों के काम आपको पसंद नहीं होंगे। अगर अधिकारी हैं, प्रभु का वचन हमें ये शिक्षा देता है हमें अधिकारियों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करना। उसका मतलब एक परिवार के छोटे से बच्चे, उनके पिता माता अधिकारी हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। एक स्टूडेंट जब स्कूल जाते हैं, वो स्कूल के अधिकारी, उनके टीचर, उनके अधिकारी है, उनके लिए प्रार्थना करना है। हम इस देश में रहता हैं, देश के पंचायत के अधिकारी, हम इन देश के हर एक अधिकार स्तर में रहता है, चाहे राज्य के अधिकारी हो, सेंटर के अधिकारी हो, चलाने वाले हमारे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो। प्रभु का इच्छा है हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करें, कभी कभी नहीं, निरंतर हम अपने अधिकारी गणों के लिए प्रार्थना करें। रोमियो की पत्री 13वीं अध्याय के 3रे वाक्य में इस प्रकार कहता है, इस देश के हर एक नियमों का पालन करें। आपका कर्तव्य है, अगर आप विश्वासी हैं आपका कर्तव्य है देश के नियमों का पालन करें। हो सकता है कुछ नियम आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन प्रभु का वचन हमें इस प्रकार के आमीन शिक्षा देता है, जब तक नियम प्रभु के विधियों के विरोध में नहीं चलता हो, इस पवित्र शास्त्र में लिखे गए विधियों के विरुद्ध में जब तक नहीं चलता हो, हर एक नियमों का पालन करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए, बच्चों को माँ बाप के अधीन रहना चाहिए, जब तक पिता या पति पत्नी से या बच्चों से अनुचित काम करने के लिए नहीं कहता हो। अगर वो अनुचित काम करने के लिए, पाप करने के लिए अगर पत्नी से या बच्चों से कहता है तो उनको पिता की बातें मानने की ज़रूरत नहीं, पति की बातें मानने की ज़रूरत नहीं। इस रीति से देश के कानून अगर धार्मिकता की बातें कहता है, जब तक प्रभु के वचनों को नहीं काटता है,
जब तक परमेश्वर के पवित्र जीवन के विरुद्ध में कोई बातें नहीं कहता हो, इस देश के कानूनों को हमें मानना होगा। यद्यपि कुछ चीज़ें हमें अच्छा भी नहीं लगता होगा, तब भी हम किसी के भी नुकसान के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपके देश के प्रति ये भी एक कर्तव्य है। प्रभु के लोग, आमीन, हालेलुया, हम देश के प्रेम की बात करते हैं। अगर आप वास्तव में देश प्रेमी हैं, आप सबसे पहले इस देश के एक उत्तम नागरिक के रूप में आप एक उत्तम जीवन व्यतीत करें। हो सकता है हम लोग दूसरों को नहीं बदल पाएंगे, दूसरों के जीवन हम ठीक नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आप आज जो वचन सुनते हैं, आज के दिन एक निर्णय ले प्रार्थना के साथ, मैं इस देश के लिए एक उत्तम नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत करूंगा, आशीष और उन्नति के लिए प्रयत्न करूंगा, अधिकारियों के मैं अधीन रहूंगा, देश को मैं कर दूंगा, देश के अधिकारियों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, जो प्रभु के वचन मुझे शिक्षा देता है, मैं करूंगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बड़े आशीष का दिन रहने पाए। प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद, ये वचन जितने भी प्रियों तक पहुंच रहा है, उनके जीवन में एक बदलाव आए, आशीषित रहे, बहुतों के लिए आशीष का कारण रह रहे, ये प्रिय लोग आशीषों का मूल बनने पाए। धन्यवाद हो। सारे आदर जलाल महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।